कहानी गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था। लोग उसे भूतिया पेड़ कहते थे कि उस पेड़ के पास जो भी जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव के चार साहसी दोस्तों अरविंद, मोहन, सुधीर और दीपक ने उस पेड़ के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तैयारी की और शाम को जंगल की ओर चल दिए। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पक्षियों की चीख और हवाओं की सरसराहट से माहौल डरावना हो गया। थोड़ी ही देर में वे भूतिया पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में डरावनी लग रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, मोहन ने देखा कि पेड़ की जड़ों में कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा तो वहां कुछ अजीब सी आकृतियां खुदी हुई थीं। अरविंद ने सुझाव दिया कि वे उन आकृतियों का मतलब जानने की कोशिश करें। जैसे ही उन्होंने उन आकृतियों को छुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों दोस्तों को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पेड़ की शाखाएं जैसे हिलने लगीं और एक डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। सुधीर ने डरते हुए पूछा, कौन है यहां? तभी पेड़ के अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, वर्षों से यहां कैद हूं। दीपक ने साहस करके पूछा, तुम यहां कैसे फंसी? आत्मा ने जवाब दिया, मुझे एक पुराने जादूगर ने मेरे लालच के कारण इस पेड़ में कैद कर दिया था। मेरी मुक्ति केवल तभी होगी जब कोई निस्वार्थ होकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। थोड़ी ही देर में पेड़ की शाखाएं स्थिर हो गई और एक तेज प्रकाश से पूरी जगह चमक उठी। प्रकाश के बीच से एक सुंदर आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। ये कहकर वह आत्मा गायब हो गई और पेड़ की डरावनी छवि भी शांत और सुंदर हो गई। गांव लौटकर चारों दोस्तों ने लोगों को अपनी कहानी सुनाई। अब गांव वाले उस पेड़ के पास बेखौफ जा सकते थे। वहां की हवा अब ताजा और खुशबूदार थी। कहानी गांव के पास एक पुराना महल था जिसे लोग प्रेतवाधित मानते थे। कहते थे कि रात को वहां से चीख पुकार और रोने की आवाजें आती थीं। वर्षों से कोई भी उस महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार चार युवा मित्र राजेश, अनिल, सुरेश और दीपक ने उस महल की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक पूर्णिमा की रात वे चारों महल के पास पहुंचे। महल की दीवारें टूटी फूटी और पुरानी थीं। दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें थीं। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और महल के अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। महल के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थी जिनमें डरावने चेहरे और रहस्यमय आकृतियां थीं। राजेश ने देखा कि एक कमरे के दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक गुड़िया रखी थी। जैसे ही दीपक ने गुड़िया को उठाया, अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से खुल बंद होने लगीं और एक तेज चीख सुनाई दी। गुड़िया ने अपनी आंखें खोलीं और बोलने लगी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे मुक्त करो। सभी दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अनिल ने हिम्मत कर पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? गुड़िया ने कहा, इस महल में एक पुरानी किताब है जिसमें मेरे बारे में सब लिखा है। उस किताब को पढ़कर ही मुझे मुक्त किया जा सकता है। चारों दोस्तों ने मिलकर महल में उस किताब को ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने महल के हर कोने में खोजबीन की। अंततः एक पुराने कमरे में उन्हें एक पुरानी अलमारी में वह किताब मिली। किताब की पन्ने पीले और जर्जर हो चुके थे। उन्होंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि वह गुड़िया वास्तव में एक राजकुमारी की आत्मा थी जिसे एक जादूगर ने अपने काले जादू से गुड़िया में बदल दिया था। उसे मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें सच्चे मन से प्रार्थना करनी होगी और महल के एक विशेष स्थान पर मोमबत्तियां जलानी होंगी। उन्होंने तुरंत तैयारी की और किताब में बताए गए अनुसार अनुष्ठान करने लगे। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, एक तेज प्रकाश फैला और गुड़िया की जगह एक सुंदर आत्मा प्रकट हुई। उसने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपने परिवार के साथ शांति से रह सकती हूँ। महल की सारी डरावनी आवाजें और घटनाएं अचानक बंद हो गई।
गांव वाले जब यह कहानी सुनते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन चारों दोस्तों ने अपने साहस और एकता से उस प्रतिवादित महल की सच्चाई को उजागर किया।